जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था हमार खास कार्यक्रम हमर पहुना। आज हमर पहुना में हमर संग ऐसन मेहमान है जिन जो छत्तीसगढ़ के पुराना जो वाद्य यंत्र है जो धीरे धीरे नंदावत जावत है तेकर संरक्षण और संवर्धन के काम करत है। कैसे काम करत है तो का काम करत है ये बर सीधा जाने बर हम चलबो। हमर मेहमान गुंडर दही ले संजू सेन हवाई आज के हमर पहुना सीधा ओकरे संग बात करबो। संजू जी जय जोहार। आप मन के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संजू जी जैसे हमन सुने हन कि आप मन जो छत्तीसगढ़ के नंदावत वाद्य यंत्र है या जो पुराना वाद्य यंत्र है जिन मन ला सिर्फ हम सुने हन कबू देखे भी हन ऐसे वाद्य यंत्र के अपन संरक्षण करता एकर बारे में बताओ। और सबसे पहले तो अपन पूरा परिचय दो हमारे दर्शक मन ला और बताओ कि एक क्षेत्र में अपन कैसे लगाओ आइस की वाद्य यंत्र के संरक्षण करे जाए। मोर नाम संजू कुमार सेन है, ग्राम तवेरा के रवैया। और ये क्षेत्र में आए बर तो मैं लगी से जिन्हें में हाँ बांसुरी बजात रहे हूँ। बांसुरी बजात बजात अपन कार्य ला चालू करे हूँ। तो कैसे कैसे लगी अपन ला कि जो पुराना वाद्य यंत्र है ओला इकट्ठा करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, ये सब कैसे दिमाग में आई कि अचानक तो नहीं हुई सोही। जैसे अपन खुद बताता हो कि ये पहले बांसुरी बजात रहा, बांसुरी बजात बजात का ऐसे लगी कि जो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है तेकर संरक्षण करे जाए। कहाँ ले आई कि कहाँ ले प्रेरणा मिली कि जो ऐसे वाद्य यंत्र तेकर संरक्षण करें। अब अस्तर साइड जाके देखो मैं भी है और मार्गदर्शन रिखी छतरी भी है जेकर पास आज बहुत सारा वाद्य यंत्रन भी है। ओकरो कुछ देखे हो ओकर से प्रयास करे हो कि महू कर हूँ ऐसे करके। तो कितना दिन हो गए आप मन ला ऐसे करत और आप मन ये सब का वाद्य यंत्र? हाँ 2020 से चालू हो है। मतलब अभी भी आप मन एक काम ला करा था। पहले बतावा कि हमारे दर्शक मन हाँ। कि ऐसे कौन कौन से वाद्य यंत्र है आप मन के पास जेकर आप मन संरक्षण कर दे रहा ओला उपयोग भी करता का आप मन? हाँ उपयोग भी होते हैं जैसे बांस गीत है, अलगोजवा है, मोहरी है, टिमकी है, जैसे हम तस्वीर में देखा टुनटुना है। बहुत सारा वाद्य यंत्र आप मन के दिखत है तस्वीर में। का है थोड़ा दर्शक मतलब नगाड़ा है, गुदुम है, दफड़ा है। जैसे आपन बताया कि 80 प्रकार के वाद्य यंत्र हवाए आप मन के, तो ऐसे ऐसे कौन कौन सा वाद्य यंत्र है जो छत्तीसगढ़ प्रचलन में रही से अब धीरे खत्म हुआ जावत है। छत्तीसगढ़ में प्रचलन अपन खंजेरी रही से, अलगोजवा रही से, बांस गीत रही से, ये मन सब अब लुप्त के तादाद में हो गए हैं। अब देखे ला नहीं मिले ये सब बाजा मन है धीरे धीरे नंदात है। तो ये जो बाजा मन है अपन के पास देखे कि बहुत सारा जो पूरा कमरा बनवा भरा है किस्म किस्म के जो वाद्य यंत्र है। हाँ। तो इकट्ठा आप मन कहाँ ले करे, कहाँ ले मिलते ये वाद्य यंत्र? मला तो देखे ला भी नहीं मिला। आप मन ला कैसे मिल गए? का एकर कहीं से पता चलते तो आप मुहन जाके ओला खरीदता या का करता, कैसे करता? हाँ जहाँ भी पता चलते वहाँ जो ओकर मन से पूछतो कि ए बाजा के नाम का है, ओकर बाद ओला देख के आथो, फिर अपन हाथ से मैं खुद बनाए के कोशिश करता हूँ। और हाथ से हुए बहुत सारा लोक वाद्य है बे। मतलब आप ने जो देखा था तस्वीर में वाद्य यंत्र उनमें से कई वाद्य यंत्र आप मन खुद बनाया हो? सारा मैं बनाया हूँ अपन हाथ से। जैसे कि दो चार ठीक के नाम बताओ। जैसे कि अलगोजवा हो गए, तमूरा हो गए, एक तारा हो गए, दफड़ा हो गए, शेर दहाड़ हो गए, टिमकी हो गए, बांस नगाड़ा, बांस के संग आपन और के बहुत सारा है।
आप मन के संग जो देखे ने वीडियो में दिखत है कि कई जन आप मन हाँ के हाँ संग टोली में बजात है और कई प्रकार के दिखत हुए वाद्य यंत्र। तो ये आप मन के कोई टोली भी है का जो ऐसे सब वाद्य यंत्र के प्रदर्शन करता? हाँ, टोली है, लोक वाद्य के नाम से चलते, पुरखौती लोक साजन सवेरा तो का के नाम से वो चलते। आप मन के जो ये टोली है वो का मतलब सबे वो जो आपके पास वाद्य यंत्र है ओकर उपयोग करके दर्शक मन के सामने प्रस्तुति करते? हाँ हाँ, दर्शक मन के सामने कार्यक्रम होते यह सब। एकाक जना 7-7 लोक वाद्य ला बजाते सब। आप मन के जो बताया है कि जो वाद्य यंत्र है वो मतलब आप मन कहीं से पता चलते तो आप मन ले आता ओला पता करता ओकर अनुसार बनाए के कोशिश करता, बनते भी और ओला आप मन उपयोग भी करता अपन प्रस्तुति में। हाँ हाँ हमारे दर्शक मन ये जानना हाँ चाहिए कि जो हमार पुराना जो वाद्य यंत्र है, जो नंदावत वाद्य यंत्र है, ओकर उपयोग अब होवत है कि नहीं होवत है कि सिर्फ आपे मन बस उपयोग करता प्रस्तुति करे बर, या आउ दूर दराज के लोगन मन जो गांव-गांव के लोगन मन अभी भी ये वाद्य यंत्र के प्रयोग करत है? नहीं, अब एकर तो प्रयोग नहीं हो पाते, अब का लुप्त के तादाद में है। आजकल के लइका मन ह नहीं जाने, न सियान भी मन नहीं जाने आजकल के मन ह। अब इलेक्ट्रॉनिक के जमाना आ गए है तो ये सब चीज है बहुत ज्यादा नदात है। तुम हमार प्रयास है कि आने वाला पीढ़ी जाने ये सब बाजा ला, हमार पुराना पुरखौती के बाजा ये सब। तो आप मन का करता गांव-गांव जाके प्रस्तुति करता, लोगन मन शुरू करता, कई जन देखे भी आत होई कि अरे यार ताप बाजा है हम तो आज तक नहीं देखे हन। ऐसे कभी कोई घटना हो है का आप मन करा, या आप मन जब प्रस्तुति रहता तो लोग आश्चर्यचकित होकर देखते कि ये कैसे आवाज आते है वाद्य यंत्र के, एकर तो हम मनाव भी नहीं सुने हन, देखे भी हन, जबकि वही वाद्य यंत्र बरसों पुराना रहे हमारे छत्तीसगढ़ में चले। तो ऐसे कभी वाकया होते कि लोगन मन आपसे पूछते, आके अचंभित होकर देखते, दिखावा तो हम रहे कौन प्रकार से वाद्य यंत्र है? हाँ बिल्कुल पूछते सर, आप बाजा मन के नाम ला, और बाजा मन ला तो कई जना देखे नहीं रहा है, तो देखते तो मुंह लफाड़ देते कि हम अनतिक बाजा देखे नहीं रहे, पहली बार देखा था। और एक अपन रिकी छतरी के पास भी है, वो कल भी देखे बहुत सारा आदमी मन। हाँ, अब हमन देखा था ये सब बाजा मन ला कि इस प्रकार के बाजा एकर से बने रहते करके। कितना प्रकार के अभी तक आप मन वाद्य यंत्र जो छत्तीसगढ़ के है ओला इकट्ठा कर चुके हैं या ओकर वही बना चुके हैं अपन हाथ से? कितना प्रकार के वाद्य यंत्र है आप मन के पास अभी? अभी लगभग वही 80 प्रकार के हैं, जिनमें 15 प्रकार के चिड़िया के आवाज भी है, जिला बांस और मिट्टी से भी बने हुए हैं मन। तो आप मन ऐसे वाद्य यंत्र के नाम बतावा जो हमू मन नहीं सुने हैं, दर्शक मन भी नहीं सुने हैं, जो आप मन के पास होही। बांस के शंख है। बांस के शंख एकर उपयोग कैसे करे जाते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल से बतावा ना, जैसे बांस के शंख के उपयोग कहाँ होत रही से पुराना, या आप मन बांस के शंख सरगुजा जिला में बैगा जन जहाँ अपन देवी देवता प्रसन्न करे बजाए जाते हैं। और कुछ दूसरा प्रकार बांस के नंगाड़ा, ए बांस सॉरी बांस के शंख ला, जैसे आप मन बताए कि आप मन बांस के नंगाड़ा है, सरगुजा जिला में बजाए जाते हैं। और जैसे आप मन के पास बताया कि इस प्रकार के वाद्य यंत्र है, इतना वाद्य यंत्र तो हम इकट्ठा देखे नहीं हैं कभी, बस हम हारमोनियम, मंजीरा, सहनाई, कुछ 2-4 नंगाड़ा इसने सुने हैं। ऐसे और का खास खास वाद्य यंत्र है जिन मन आप इकट्ठा करे हो, बनाए हो, हमारे दर्शक मन से शेयर करो। ऐसे तो बहुत सारा लोक वाद्य है, जैसे कि शेर दहाड़ है, मटका से बने हुए हैं, मटका और चमड़ा से।
और अपन सुतई से भी बने हैं, जेला जल तरंग टाइप से आवाज आते। बांस के बने जेमे झरना के आवाज आते, बांस आ जाते। निश्चित तौर पर आप मन बहुत सारा वाद्य यंत्र इकट्ठा कर डाले हमन तस्वीर में देखत हन भी कि आप मन कितना सारा वाद्य यंत्र के उपयोग करके प्रस्तुति भी देवा था। तो संजू जी भाई अभी हाँ रुकबो के छोट ब्रेक के बाद फिर आपसे सुनबो कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र अपन कैसे कैसे बजा था। अभी रुकत हन छोटे ब्रेक पर। तो ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। हमन बात करत रहन हमार पहुना आज जुड़े हैं संजू सेन जी, जिन कई प्रकार के वाद्य यंत्र के संरक्षण करत है, संवर्धन करत है। हमन एक पहली ब्रेक के पहली बात करत रहन कि जो संजू जी है तेन कई प्रकार के वाद्य यंत्र खुद बनाए भी है देख देख के। फिर हमारे संग जुड़ चुके हैं संजू भाई। संजू भाई अब आगू बतावा कि आगू आपके का प्लान है कि मतलब ये जो वाद्य यंत्र मन है तेकर उपयोग कैसे करिया, कैसे पूरे छत्तीसगढ़ भर में एला फैलाहा कि घरे में रख के बस प्रदर्शनी करत रही है। नहीं, एला तो आगे बढ़ाए के कोशिश करहूँ मैं। हाँ, जैसे भी है ओला मंच तक लेके बहुत प्रयास करूँ ला, आकि आने वाला पीढ़ी भी जाने ये सब वाद्य के बारे में कि हमारे पूर्वज जमाना में ये सब वाद्य यंत्र रही करके, तो आगे प्रयास रही। अभी आप मन जैसे बताया कि आप मन के टीम भी है और प्रस्तुति भी देता है जिसमें एक एक कलाकार मन 6-7 प्रकार के वाद्य यंत्र के उपयोग करते। तो अभी कौन कौन इलाका में आप मन प्रस्तुति दे चुके हैं ये वाद्य यंत्र के ले जाके, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिस्पांस मिला थे? लोगन मन जरूर कहत हो कि दिखावा आप मन के पास कैसे कैसे प्रकार के वाद्य यंत्र है। हाँ, ये तो बोलते हैं कि अभी रायपुर में भी हुई से प्रोग्राम सिटी मॉल में, और पहली जगदलपुर में भी हो रही से। और तो अभी 2 ही प्रोग्राम हो एक लोकवाद्य के, और फिर अपन घर में प्रदर्शनी भी लगा था हमन सुनन कि आप जनता जनार्दन दिखाए बर। हमन सुनन आप मन के एक वीडियो भी काफ़ी फेमस हुआ थे, हम देखे भी हन कि आप मन बांस ले अलग तरह तरह के जो यंत्र बनाए हैं। एक यंत्र है अलग चिड़िया के आवाज़ देते, दूसरा है अलग चिड़िया के। तो अपन चिड़िया के आवाज़ नहीं लेके कई प्रकार के बांसुरी जैसे यंत्र बनाए हैं जैसे वैसे ही चिड़िया के आवाज़ निकलते। तो हमारे दर्शक मन भी वो यंत्र देखना चाहिए, आप मन के सुनना चाहिए कि कैसे वो से चिड़िया के आवाज़ निकलते। अगर आप मन के पास वही तो जरूर हमन के दर्शक मन ला सुनावा एक आध दो यंत्र का। बिल्कुल, हम दर्शक ला दिखाबो अपन हाथ से बनाए हुए वाद्य यंत्र ला, और आगे कोशिश रही है बनाए कोशिश करबो। तो ठीक है, बांस के संग सुना आप मन ला थोड़ा एक कैम बांस के हरे बांस से बने हुए हैं और संग की आवाज आती है। और कुछ और कई प्रकार के बनाए हो अपन चिड़िया। हाँ, और बहुत प्रकार के है जो चिड़िया के आवाज है में। मिट्टी से बने हुए हैं। ये भी बांस से बने हुए हैं। पड़की के घुटरे का आवाज, ये भी बांस के बने हैं। चिड़िया के आवाज आते हैं।
लोहा से बने हुए हैं और आ जाते हैं। ये मिट्टी से बने हुए हैं, कुहकी के आवाज आते हैं। ये भी बांस से बने हैं जिनमें कोयली के आवाज आते हैं। एक तितुर की आवाज आते हैं में। ये मिट्टी से बने हुए हैं। ये भी बांस के बने हुए हैं। ये सब लकड़ी और बांस से बने हुए हैं। ये सब चिड़िया के आवाज आते हैं इनमें। दर्शक मन ये जानना चाहिए कि ये कर आइडिया आप लोग कहाँ ले मिलते कि ये चिड़िया के आवाज़ ये बांस ले बन जाही या ये मिट्टी के से मैं ऐसे ये चिड़िया के आवाज़ निकाल दूँ करके ये आइडिया आप मतलब कहाँ से मिलते? एमे सर बहुत ज्यादा अपन आप में दिमाग लगाए लगते। कोई चिड़ई है नरियात रही तो ओला देखे ला लगते कि कौन से आवाज आते कहाँ से, माने में आवाज यही ओकर आवाज है करके बहुत ढूंढे लगते सर ये ला। नहीं ओकर बाद आप मन कैसे करता कि एला मैं माटी में बनाऊँ तो ऐसे आवाज़ आई या बांसुरी के स्वरूप दूँ तो एम से ऐसे आवाज़ निकली ही? आप मन के कोई आऊ साथ संगी साथी है कि सब आइडिया आपे लगा के बना देता हो? नहीं नहीं नहीं, मोर कोई संगी साथी नहीं है। अपन दिमाग से लगाते रहते हो सब ला, अपन दिमाग में लगा के देखत रहते हो कि का चीज से का बन जाही। ऐसे करके कोई भी चीज पड़े रही थे वो उठा लेते हो, वो भी मतलब देखते थे कि कुछ चीज बन जाही का, कोई वाद्य बन जाही का करके। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बनी थी में, खुद से दिमाग लगाए हुए है में। तो जैसे सबले पहली कुछ बनात होहा तो सबले पहली काला सुना था वाद्य यंत्र ला का खुदे बजा बजा के सुनता या अपन टोरी ले सबले पहली सुना था कि प्रस्तुति देता वह एक खुलासा करता कि देखा मैं ये चिड़िया के आवाज़ पर ये वाद्य यंत्र बनाए हूँ? नहीं, सबले पहली तो अपन जब बनाथो तो अपन माता पिता मतलब पहली सुनाथो, फिर एक दो झला और सुना के देखा तो तब वो बोलते कि हाँ ठीक है कह तभी आगे बढ़ाते कर कार्यभार ला। और फिर जब बन जाते बाजा तब लोगन मन प्रशंसा करत होई आप मतलब कि अरे वाह का चीज बना दिया बहुत बढ़िया, तब कैसे लगते आप मन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया लगते ये सब चीज ला। कोई आके तारीफ करते तो छाती फूले असन लग जीते ये सब चीज ला सुन के देख के जब तारीफ कर। हाँ मन हमारे दर्शक मन ऐसे कई सारे जैसे आप मन हमारा नाम भेजे है बांस अलगोजवा खड़ताल डिस्की मोहरी बीन तमुरा एक तारा चोरखया ये सब के बारे में अगर छोट जानकारी दे दो काबर कि ऐसे नाम है तेला महू नहीं सुने हो। टुनटुना टिमकी शेर दहाड़ मांदर मांदरी बांस के नंगाड़ा, तो एक बारे में थोड़ अगर कुछ जानकारी दे देवा कैसे दिखते कब बजाए जाते अगर आप मतलब मतलब बोले जाए तो कौन सा वाद्य यंत्र कहाँ बजाए जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये में कहा है बांस के नंगाड़ा है जो बांस से बने रही थे, में पतला से रेसा काटे जाते हुए
वहां से लंबा लंबा से बने रही थे वह पुला बजाए में लकड़ी से सहारा से बजाए जाते हैं, तो मैं बांस के नगाड़ा जो टूना है वो लकड़ी गोइहा के खाल से और तार बने रही थे, हाथ से बजाए जाते। चिमकी है जो मिट्टी चमड़ा से बने हुए उला लकड़ी से बजाए जाते। इला अक्सर एक तारा है, तार और चमड़ा से बने हुए हैं। इला भजन उपयोग तब है यह तुमा और बांस और तार है चमड़ा से उला मन अक्सर उपयोग करे जाते भजन। निश्चित तौर जेमा पर राउत मन ह गाय चराए समय अक्सर उपयोग करते हैं। बांस भी जेला राउत मन बजाते मनोरंजन के लिए और दर्शक भी मतलब के दबाना बांस गीत ला। निश्चित तौर पर संजू भाई, जैसे कि छत्तीसगढ़ के परंपरा है, छत्तीसगढ़ के हर तीज तिहार या कोनो तिहार आते उमा कोनो न कोनो प्रकार के वाद्य यंत्र के उपयोगिता रही थे। हाँ। फिर अब धीरे धीरे देखा जाता है कि ये सब वाद्य यंत्र हाँ। है दिखना कम हो गए है। ऐसे में आप मन एक संरक्षण करा था, खोज खोज के इकट्ठा करा था, एक जगह जमा करा था, लोगन मन ला दिखावा था, ओकर बारे में बतावा था, बजा के बतावा था, संगे संग नवा नवा जो वाद्य यंत्र है तेकरो इजाद करा था। जैसे हमन आप भी देखें थोड़े दिन पहले कि आप मन तकरीबन 10-12 प्रकार के चिड़िया के आवाज़ निकाले वाला बांस और माटी ले वाद्य यंत्र बनाए हो। निश्चित रूप से आप प्रशंसा के पात्र हो, काबर की छत्तीसगढ़ के जो वाद्य यंत्र है वो अब देखे ला बहुत कम मिलते। वैसे में आप मन एला संरक्षण करा था। आप मन के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कार्यक्रम में भी आया और हमारे दर्शक मन ला अपन बारे में बताया। निश्चित तौर पे आप मन के एक काम सराहनीय है जो अवैया छत्तीसगढ़ के लोगन मन के एक काम जरूर आई। तो आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया संजू भाई। फिर आप मन से कब मुलाकात हो ही अभी देवा इजाज़त। तो संगी हो ये रही से संजू सेन जी गुंडरते ही बालोद जिला के जैन अपन जुनून के चलत शौक के चलत जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य मंत्र मन है तेकर संरक्षण संवर्धन के काम करत है, ओला बगरावत भी है, ओकर प्रस्तुति भी देवत है ताकि वो कल्चर हा जिंदा रह सके हमारे छत्तीसगढ़ में। तो अभी मोला देवा इजाज़त। ब्रेक के बाद फिर मिलबो, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।